आरआरबी एलपी का जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है 27/11/2024 को शिफ्ट 2 में, उसका एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 99% से ज्यादा स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। तो इस क्वेश्चन में देखें, सोना का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। तो व्यय जो हो रहा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है वो 125% बचत से। तो ये है सेविंग से 125% ज्यादा है, तो 125% बढ़ा दें, ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 100। तो ये सेविंग के इक्वल हो जाएगा, तो एस मान लें सेविंग को। तो अब क्या दिया हुआ है कि यदि उसका व्यय 6% कम हो जाता है और बचत 26.5% बढ़ जाती है, तो उसकी आय कितने प्रतिशत बढ़ जाती है, ये फाइंड करना है। तो पहले मान लेते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू दी नहीं हुई है, ना इनकम की दी हुई है, ना एक्सपेंडिचर की, ना सेविंग की। तो मान लेते हैं इनकम है, आई से डिनोट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा सेविंग और एक्सपेंडिचर। तो इनकम मान लेते हैं 100 रुपए है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, तो ये कंडीशन दी हुई है, तो ई अपॉन एस आ जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन सेविंग आ जाएगा। 25 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो याद आएगा 9, और इसे डिवाइड करेंगे 25 से तो याद आएगा 4, 9/4। तो एक्सपेंडिचर यहां से हम निकाल सकते हैं, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा 9/9 × 4 = 13, तो 13 डिवाइड, और टोटल हमने इनकम 100 रुपए मानी है, तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 900/13, 13 से 91, 91 से छोटा है, तो ये आ जाएगा 6, 13 छंग 78, और बचा 12, तो ये हो जाएगा 120। तो 13 नहीं है, 117, तो लगभग आएगा 69 रुपए की। तो एक्सपेंडिचर आ गया 69 रुपए, टोटल इनकम कितनी थी 100 रुपए, तो सेव कितना करेगा 31 रुपए, 31 रुपए सेव करेगा। तो अब देखिए आगे, उसका व्यय 6% कम हो जाता है, तो इसमें हमें आय कितने परसेंट बढ़ेगी ये फाइंड करना है। तो और इनके ऑप्शंस में देखें, तो इनके ऑप्शंस में जो आंसर दिए हुए हैं ऑप्शंस, वो काफी डिफरेंस दिया हुआ है इनके ऑप्शंस में। तो हम इसे अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से निकाल सकते हैं। तो उसका व्यय 6% बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर 6% बढ़ रहा है, तो ये 69 है, तो इसे लगभग मान लें ये है 70% के करीब। तो 6/100, 6% निकाल लें, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 7×42, ये आ जाएगा 42/10, ये आ जाएगा 4.2। 4.2 एक्सपेंडिचर से कम कर दें, तो ये हो जाएगा 64.8 एक्सपेंडिचर आ गया। और सेविंग निकालें, सेविंग कह रहा है कि 26.5% बढ़ जाती है। तो सेविंग थी 31 रुपए, 26.5 को हम लिख सकते हैं लगभग, ये है 25 के करीब, तो ये आ जाएगा 25/100। तो ये आ जाएगा 4, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 8 के करीब। ये थोड़ा बड़ी थी, तो इसे मान लेते हैं ये है 8, तो 8 रुपए इसमें बढ़ जाएगी, ये आ जाएगा 31 और 8 39, तो सेविंग आ गई 39 रुपए। अब टोटल इनकम हमें चाहिए, तो 39 यहाँ पे जोड़ दें, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दें, तो ये आ जाएगा 0.8, और 9×4 = 13, ये आ जाएगा 1, और ये 6, 3, 9, 1, 10, 103 रुपए टोटल अब इनकम हो जाएगी, जो बढ़ गई उसकी। तो 103.8 अब नई इनकम आ गई, पहले 100 रुपए थी, तो ये आ जाएगा 3.8, और ये 100 से डिवाइड करना है, तो परसेंट भी 3.8% होगा। और ये वैल्यू जो निकाली गई है, ये है अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से। तो इसके करीब कहाँ पर है, किस ऑप्शंस में, तो ऑप्शन अगर 4 में देखें, तो ये है 4%, तो ये इसके करीब है, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब इनके ऑप्शंस में डिफरेंस ज्यादा दिए हुए हैं तब। तो अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।